हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि लगातार हम डिप्लोमा की एक के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं आपके मैथ से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, और आगे भी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और बाकी सारे सब्जेक्ट एक के बाद एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भेजेंगे, डालेंगे। तो आज हम त्रिकोणमिति की जो भी अपने क्वेश्चंस हैं, मोस्ट क्वेश्चन और जो भी हमने सूत्र पढ़ा है उनसे रिलेटेड आज हम बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन पे आएंगे। जो क्वेश्चन पे आएंगे उसको हम बताएंगे, मतलब जो क्वेश्चन पेपर पर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, पहले तो हम उनको बताएंगे। कहने का मतलब कि उन पे हम वेरी मोस्ट बताएंगे, उसको आपको बहुत गहराई से पढ़ना है। और पढ़ना तो सब कुछ है, ये नहीं कि आप सोच करके सीधे वेरी मोस्ट वाले देखो। तो चलते हैं हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर का। ये पेपर पर बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा वेरी मोस्ट। तो क्वेश्चन बोलते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्वेश्चन लेते हैं। मान लो tan a बराबर 3/4, क्या दिया हुआ है? tan a बराबर 3/4 दिया हुआ है। tan a बराबर 3/4 है, तो यदि tan a बराबर 3/4 है तो sin 2a और cos 2a का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करो। ठीक, सबसे बड़ी बात क्या दिया हुआ है? tan a बराबर 3/4 और sin 2a cos 2a का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है। त्रिकोणमिति बोलती है कि सबसे पहले यह देखना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है। तो त्रिकोणमिति आपको तो पता ही होगा कि हमेशा ये कौन सा त्रिभुज बना रहा हूं, तो समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री और ये जो भी हो 30 के, 35 के, 40 के, 45 के, वो ए, बी और सी। ठीक, tan a बराबर दिया हुआ है 3/4। 3/4 तो पहले हम देखते हैं कि सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है? लाल बटे कक्का होता है। L मतलब होता है लंबाई, A मतलब होता है आधार और K मतलब होता है कांड। L मतलब लंबाई, A मतलब आधार, K मतलब कांड। तो जैसे कि पहला वाला किसका हो जाएगा? साइन का, दूसरा कॉस का और तीसरा tan का। तो tan बराबर क्या हो जाएगा? L बटे यानी लंब बटे आधार। यहां पे लिख देते हैं सॉल्व। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan a बराबर हो गया लंब बटे आधार। क्या हुआ? लंब बटे आधार। लंब का मान यहां पे देख लो 3/4, तुलना कर दोगे तो लंब का मान कितना हुआ? 3 और आधार का मान 4। यहां से हम लंबाई जो लंब दिया हुआ है, लंब बराबर 3 और आधार बराबर 4। क्लियर दोस्तों? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास लंब है, आधार है। लंब है कितना? 3, आधार है 4, कर्ण निकालना है। तो कर्ण पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां से हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग मतलब 4 का स्क्वायर। क्या हो गया? 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 16 9 25। कर्ण स्क्वायर का मान आया है 25। कर्ण स्क्वायर का मान क्या आया है? 25। तो कर्ण का मान कितना आ जाएगा? इसका अंडर रूट कर दो, अंडर रूट 25। जब अंडर रूट किए तो इसका मान क्या आ जाएगा? ये किसका वर्ग होता है? तो 5 का। तो ये हम लेते हैं कर्ण का मान 5। यहां से हम लिख लेते हैं कर्ण बराबर 5। लंब आ गया, आधार आ गया, कर्ण आ गया। क्लियर? अब देखते हैं कि sin 2a और cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे बड़ी बात पहले हम देखते हैं। तो sin 2a बराबर होता है 2 sin a cos a। क्या होता है? 2 sin a cos a। अब पहले हम sin a की वैल्यू बनाएंगे, फिर cos a की वैल्यू बनाएंगे। तो बना लेते हैं, बनाते हैं हम। तो sin a बराबर पहले बनाते हैं। तो sin a बराबर क्या हो जाएगा? तो sin a बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण।
तो लंब का मान क्या है, यहां से देखते हैं 3 बराबर 3 बटे कर्ण का मान 5। तो ये किसका मान आ गया, साइन ए का। पहला मान आ गया साइन ए का, कितना आया 3 बटे 5। दूसरा देखते हैं कॉस का, तो कॉस ए बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है अपना 4 और कर्ण का मान है 5। ये आया कॉस ए का मान, कितना आ गया 4 बटे 5 कॉस का। तो यहां से अब हम मान निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणे साइन ए का मान। साइन ए का मान है 3 बटे 5, ये हमने रखा 3 बटे 5 गुणे कॉस ए का मान। कॉस ए का मान है 4 बटे 5, तो ये हमने लिखा 4 बटे 5। अब करते हैं गुणा, बटे में कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं। 3 गुणे 2 6, 6 गुणे 4 24, 4 3 12 दूनी 24 बटे 5 गुणे 5 कितना आ गया 25। ये किसका मान आ गया, साइन 2a का। किसका मान आ गया, साइन 2a का। अब इसी तरीके से निकालते हैं हम किसका, cos 2a का। किसका निकालते हैं, cos 2a का। तो क्या होता है फॉर्मूला, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर a, cos का मान क्या है 4 बटे 5, तो ये हम लिखते हैं 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस 3 बटे 5 का स्क्वायर। 4 बटे 5 का स्क्वायर 3 बटे 5 का स्क्वायर। इतना समझ में आया दोस्तों, ठीक। अब हम इसको आगे देखते हैं, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बटे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 25। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 और 25 दोनों का एलसीएम लिया, तो ये आ गया cos 2a बराबर बटे में कितना आया 25, ये अपना था 16 माइनस 9, तो ये आया 16 माइनस 9 कितना आ गया 7 बटे 25। cos 2a का मान कितना आया 7 बटे 25। अब ये अपना cos 2a का मान हम लिखते हैं, सॉरी cos स्क्वायर a का, सॉरी दोस्तों cos स्क्वायर निकालना था ना, ये cos 2a, सॉरी दोस्तों cos 2a था। तो cos 2a का मान अपना आता है 7 बटे 25। ठीक दोस्तों, cos 2a का मान आ गया, sin 2a का मान आ गया। अब इतने में लिखकर छोड़ नहीं देना। सबसे बड़ी बात हमारे में गलतियां क्या होती हैं कि हमने आंसर निकाला छोड़ दिया, फिर जब अपना रिजल्ट आता है तो हम बोलते हैं कि हम तो 70 में 70 किए थे लेकिन हमारा नंबर 55 ही क्यों आया। लेकिन अब देखिएगा, एक मानसिकता जो होती है उसको सोचिएगा कि लिखना कैसे है। जब अपना इतना आंसर आता है उसके बाद हम नीचे लिखते हैं उत्तर। क्या लिखते हैं, उत्तर या आंसर। तो उत्तर में क्या लिखते हैं, उत्तर में लिखते हैं जो अपना मान आ जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे अतः साइन 2a बराबर कितना आया अपना आंसर 24 बटे 25 और cos 2a बराबर 7 बटे 25। ये रहा अपना आंसर। अब व्यक्ति जब इतना लिखता है उसके बाद उसका अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 में से 3 नंबर आना संपूर्ण संभावना रहती है, लेकिन ये नहीं लिखता है तो कभी उसको 2.5 नंबर मिलता है, कभी 2 नंबर। इसीलिए याद रखिएगा कि आपने इतनी लंबी प्रोसेस करने के बाद ये 2 लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है। क्या है, बहुत ही जरूरी है। कहां समझ में नहीं आया है आप लोग बताइएगा, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि हमें पहले दिया गया था 10a का मान, 10a का मान दिया था 3 बटे 4। इसे हम लाल बटे कक्का आप लोग सुने होंगे, जैसा कि 10वीं 12वीं में अगर आपने पढ़ा होगा तो, और कोरोना में निकल गए होंगे तब तो कोई बात ही नहीं। तो आज देख लीजिए कि इसका सूत्र होता है लाल बटे कक्का। पहला मान होता है साइन का, दूसरा cos का, तीसरा tan का। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण और tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ये हमने tan बराबर लिखा लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो हमने लिखा 3 बटे 4। क्लियर। अब हम तुलना करते हैं कि अंश वाला मान लंब का है, हर वाला मान आधार का है। तो लंब का मान आता है 3, आधार का मान आता है 4। ये हमने लिख दिया। क्लियर। उसके बाद हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाया, उसको समकोण त्रिभुज बना दिया। समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री का कोई एक एंगल बनना चाहिए, ये बनाया। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम कि 2 भुजाओं के वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। क्या बोलता है कि 2 भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो 2 भुजा का वर्ग यानी लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, ये दोनों का वर्ग लिखा। उसके बाद हमें निकालना क्या था, कर्ण का वर्ग।
ये तो कर्ण स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर यानी ना, और 4 स्क्वायर मतलब 16, 16 ना 25, क्लियर। तो ये कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया 25, तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा 5। अब ये 5 कैसे आया, सबसे बड़ी बात अब आपको ये भी पता होना चाहिए। तो अगर आप साधारण भेद निकालते तो 25 का आपने क्या किया 5 से काटा तो 5, 5 काटा 1 यानी क्या बना पेयर बनाते हैं। तो ये कैसे 5 गुणे 5, इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर आ गया, तो ये अपना 5 एक 5 बाहर आ गया। अब सवाल में चलते हैं, sin 2a cos 2, यहां से अब हमने कर्ण का मान निकाल लिया, लंब आधार का दिया हुआ था। इतना करने के बाद सीधे सवाल पर जंप करना है। सवाल पर हम देखते हैं sin 2a cos 2a, sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a, क्या होता है 2 sin a cos a। अब हमें sin a का पहले मान बनाना है, उसके बाद cos a का, तो हम sin a का मान बनाते हैं। तो sin a बराबर क्या मैंने बताया लंब बटे कर्ण, ये हमने लिखा लंब का मान 3, कर्ण का मान 5। अपना cos a था तो cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos आधार का मान था 4, कर्ण का मान था 5। ये हमने sin a का मान बनाया, ये cos a का, सीधे मान हमने पुट कर दिया sin 2a के फार्मूले पर। तो sin 2a में तो ये 2 गुणे sin a का मान 3 बटे 5, cos a का मान 4 बटे 5, गुणा किया आ गया 24 बटे 25। गुणा तो बनता हो गया यार, इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। उसके बाद cos 2a, तो cos 2a बराबर होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तीन फार्मूले लिखे थे, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a और 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, क्लियर। ये हमने तीन फार्मूले पढ़ा था। अब मैंने यही फार्मूला क्यों लगाया, आप ये भी लगा सकते थे, सेम आंसर आता, ये भी लगा सकते थे, उत्तर इतना ही आएगा, क्लियर। उसके बाद हमने ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a किया, cos स्क्वायर a की वैल्यू sin स्क्वायर a की वैल्यू, क्लियर। स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25। 25 और 25 का एलसीएम लिया तो 25 ही आएगा, और 16 में से 9 घटाया तो क्या गया 7। ये sin 2a का मान, ये cos 2a का मान, इतना क्लियर हो गया। sin 2a का मान और cos 2a का मान। अब इतना लिखने के बाद सभी क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं कि चलो अब तो आंसर आ गया, कोई बात नहीं, जो कॉपी चेक कर रहा होगा चेकर हो गया दे देगा, 10 में से 15 तो देगा ही। सबकी मानसिकता होती है, आपकी नहीं, हमारी भी यही थी। लेकिन आपको बता दें कि इतने में ही अगर छोड़ेंगे तो आप भी हमारे जैसे कहीं ना कहीं मार खाएंगे। मैं अपना खुद का बताता हूँ, मैंने डिप्लोमा में 70 में 70 नंबर पाया था, तो वो किस मुकाम पर पाया, मैंने कैसे पढ़ा, वो आपको भी वही स्ट्रेटेजी से बता रहा हूँ कि इतना लिखकर छोड़ोगे 100% वो आपका आधा या 1 नंबर काटेगा ही व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसको आपने सीधा आंसर नहीं बताया, उसको आपने प्रोसेस तो दिखा दी, आंसर नहीं बताया। इसलिए ये सब करने के बाद आपको लास्ट में आंसर जरूर दिखाना है कि हाँ इतना आंसर आता है, तब जाकर वो आपको 3 नंबर देगा। इस क्वेश्चन को वेरी मोस्ट में डाल दीजिएगा, ये 3 नंबर का क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे संख्याएं चेंज रहेंगी, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, तरीका लगाने का सेम रहेगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आप और लिख लीजिए और इसको कल आप करके बताइएगा। क्वेश्चन क्या है, cot a बराबर 4/3, cot a बराबर 4/3 है, तो sin 2a और cos 2a का मान ज्ञात करना है। क्या दिया है मैंने कि cot a बराबर 4/3 है, तो sin 2a और cos 2a का मान ज्ञात, अरे यहीं पे लिखे दे रहे हैं आप। अपना क्वेश्चन क्या है कि जब भी सॉल्व करना है, क्या करना है, जब भी सॉल्व करना है तो एक बेसिक तरीके से एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करेंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, हमेशा ये याद रखना है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कर कुछ नहीं पाओगे। तो यहां से हम क्या क्वेश्चन आपको देते हैं कि cot a बराबर यदि दिया हुआ है 4/3, तो sin 2a और cos 2a का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है आपका होमवर्क, ये आप लिख लीजिएगा और इसको सॉल्व करके बताइएगा। तो हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो पर, और अगले लेक्चर पर हम आपको इससे भी बेहतर और आगे की जो भी कड़ियां बची हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों।